अभी आप देख रहे हैं कि हम मुजफ्फरपुर समाहरणालय के पास बैठे हुए हैं और ये शिक्षक संघ के लोग कुछ अपने आए हुए हैं, आते हैं, जानते हैं कि इनसे क्या क्या मांग है। बिहार के शिक्षकों की 28 सूत्री मांगों के समर्थन में हो रही है। हमारी सर्व प्रमुख मांगे हैं नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम का समान वेतन, और आज का समसामयिक सबसे जो प्रमुख मांग है, सरकार द्वारा बोरा बेचने का जो आदेश दिया गया, और इस बोरा बेचने के आदेश में कटिहार के शिक्षक जब हमारे बोरा बेचने के लिए निकले तो आनन फानन में उनको रविवार के दिन सचिवालय से पत्र निर्गत कर पंचायत स्तर तक पत्र लाकर और एक दिन में उनको निलंबित करने की कार्रवाई की गई। एक तरफ सरकार कहती है कि 2014 से मध्याह्न भोजन का जो बोरा बचा हुआ है उसको बेचिए, तो बोरा आखिर बिकेगा कहाँ? बोरा बेचने के लिए तो हमको बाज़ार में सेल लगाना होगा, चूँकि सरकार ने तो कोई एजेंसी निर्धारित नहीं की है कि वह जाके बोरा खरीदेगी, तो हमको सेल लगाना होगा या बाज़ार में जाना होगा। जब हम सेल लगाते हैं और बाज़ार में जाते हैं तो हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होती है। तो इस धरना के माध्यम से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट यह मांग करती है कि बोरा बेचने का जो आपका तुगलकी फरमान है उसको वापस लिया जाए, और जिस शिक्षक को फौरी कार्रवाई करते हुए एक दिन में निलंबन किया गया है उनके निलंबन की वापसी की जाए। और भी हमारे नियमित शिक्षकों के लिए भी मांग है, नियोजित शिक्षकों के लिए मांग है। नियोजित शिक्षकों को एक जिस तरह से उनके पेंशन संबंधी कार्य के लिए यूएन नंबर दिया गया है, तो हम लोगों का कहना है कि यूएन नंबर के जगह पर उनको प्राण नंबर आवंटित किया जाए। नियमित शिक्षकों के लिए प्रमुख मांगे हैं कि उनको प्रवरण और वरीय वेतनमान का लाभ प्राप्त था, जिसको सरकार ने बंद की, और एक और हाई स्कूल के शिक्षकों को 10, 20 और 30 साल पर उनको एसीपी दिया जा रहा है, और शिक्षकों को ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, और न ही उनको 8 वर्ष और 12 वर्ष के बाद कोई प्रोन्नति दी जा रही है। प्रोन्नति न होने के स्थिति में जो अपग्रेडेशन किया जाता था, वेतन की प्रोन्नति दी जाती थी, वह भी सरकार बंद करके रखी हुई है। तो इस धरना के माध्यम से हम लोग यह मांग करते हैं कि राज्य के कर्मचारियों के तरह, उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की तरह प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को भी 10, 20 और 30 साल पर उनको एसीपी का लाभ दिया जाए। वर्तमान में सरकार एक मांगे तो मानती है और दूसरे मांगों को ऐसा उलझा देती है। अनेक दिनों से, वर्षों से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का यह मांग था कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद चिन्हित कर उस पर प्रोन्नति दी जाए। सरकार ने इस मांग की दिशा में पहल तो की, लेकिन एक ऐसा प्रोन्नति का नियमावली अभी पेश किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें विद्यालय में जो शिक्षक कार्यरत है उनको अनुभव के आधार पर, वरीयता के आधार पर प्रोन्नति नहीं दी जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा लेकर और उसमें वरीयता का कोई लाभ न देते हुए, प्रोन्नति की कार्रवाई न करते हुए सीधे प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति की जाएगी। साहब, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से और इस धरना के माध्यम से भी सरकार से कि क्या प्रधानाध्यापक का पद सीधे बहाली करने का पद है, कि विद्यालय चलाने का अनुभव जो शिक्षकों के साथ है वही समय के साथ प्रोन्नति पाकर और उस कार्य को करेंगे, तभी जाके गुणवत्ता शिक्षा की जो आप बात करते हैं वह गुणवत्ता शिक्षा हो सकेगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह डायरेक्ट अनुभव का पद है, डायरेक्ट बहाली का पद है सर। और अगर डायरेक्ट बहाली का पद है तो प्राथमिक विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक, माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक जो सहायक शिक्षक के रूप में बहाल हुए हैं, उनके प्रोन्नति के लिए आपने क्या कोई व्यवस्था की है इस नियमावली के बाद? आखिर वह सहायक शिक्षक के रूप में आएंगे और सहायक शिक्षक के रूप में रिटायर करके चले जाएंगे। तमाम विभागों में प्रोन्नति चाहिए, शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं चाहिए। यही है सरकार की नीति। एक तरफ गुणवत्ता शिक्षा की बात करते हैं और एक तरफ समाज में ऐसा कोई काम नहीं है जो शिक्षकों से ही न गिनवाते हो। भेड़ बकरी गिनना, मुर्गी गिनना, इस कोरोना काल में फ्रंट लाइन बैरियर के तरह खड़ा होके किसको वैक्सीन पड़ा किसको नहीं पड़ा, घर घर जाइए, घर घर देखिए और
फ्रंट लाइन वर्कर की जो सुविधा है वह भी शिक्षकों को प्राप्त नहीं है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसको देख रेख करने वाला भी कोई नहीं तैयार है, सरकार भी उसके लिए तैयार नहीं है। अच्छा सर, आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़े थे? जी, समान सुप्रीम कोर्ट के जी सुप्रीम कोर्ट आप लोग के इस मांग को ठुकरा चुकी है। ठुकरा नहीं चुकी है, सरकार के आर्थिक दशा और सरकार के आर्थिक रोना रोने पर सरकार पर छोड़ी है और कही है कि इनको सम्मानजनक वेतन आप दीजिए। हड़ताल के दौरान जो 15% नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 1 अप्रैल 2020 से जो वृद्धि की जो भी बात आई 2020 से, वह सरकार घोषणा करने के बावजूद आज तक देने को तैयार नहीं है। निलंबन करना होता है तो एक दिन में सचिवालय से ग्राम पंचायत तक पत्र निर्गत हो जाता है और शिक्षकों को यह लाभ देना है अपने ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया है और अभी तक इनके लिए वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिली है कि कैसे हम इनको पैसा दें और इनकी वृद्धि को कैसे हम लागू करें। आप देख रहे हैं कि शिक्षक संघ के लोग किस तरह से परेशान हैं, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। यानी मतलब समान काम, यानी काम आप एक बराबर करेंगे लेकिन आपको मेहनताना बहुत नीचे दर्जे का मिलेगा। ऐसा क्यों सरकार करती है, जबकि आप हर काम, चाहे जनगणना कराना हो, पहचान पत्र बनाना हो, हर काम के लिए सबसे पहले आप शिक्षकों को लगाते हैं। यानी काम सबसे ज़्यादा आज के दिन में शिक्षकों से लिया जाता है, जबकि शिक्षक एक ऐसे समाज को निर्धारित करते हैं, समाज को सांचे में डालते हैं, बच्चों को उनका भविष्य बनाते हैं और उनके भविष्य के साथ, जो भविष्य बनाने वाले हैं उनके भविष्य के साथ में ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। यही नहीं, आपदा सरकार आती है, सरकार का कोई भी विभाग है, सरकार का कोई भी विभाग है, कोई भी अगर इमरजेंसी काम आता है, वहाँ कर्मी की कमी होती है तो प्रतिनियोजन कीजिए। प्रतिनियोजन कहाँ से कीजिए? तो शिक्षकों का प्रतिनियोजन कीजिए। अब एक हेडमास्टर या प्रभारी प्रधानाध्यापक के जिम्मे 8-10 शिक्षक हैं, उसमें से आधे से अधिक शिक्षक को कभी कभी माने हेडमास्टर को छोड़ के बाकी शिक्षकों को प्रतिनियोजित करके सरकार अपने दूसरे विभाग का काम लेती है। अब बताइए, गरीब बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने आते हैं और वहाँ से शिक्षक हटा के आप अलग प्रतिनियोजित करते हैं। एक तो मानक के हिसाब से, RTE के मानक के हिसाब से आप शिक्षक बहाल किए हुए नहीं है, तो बताइए हेडमास्टर किसको प्रतिनियोजित करेगा? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतिनियोजित करेगा? माननीय शिक्षा मंत्री जी को प्रतिनियोजित करेगा? कि हमारे शिक्षक अन्यत्र काम में प्रतिनियोजित हो गए, अब पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ आपका प्रतिनियोजन किया जाता है। आप देख रहे हैं कि हम चाहेंगे कि अपने बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दें कि हर काम के लिए जब शिक्षक को सबसे पहले फ्रंट वॉरियर के रूप में यूज किया जाता है उन्हें, और लेकिन उनकी जब लाभ की बात होती है, जब उनको समान रूप से उनका अधिकार देने की बात होती है, उस समय में सरकार दोगलापूर्ण रवैया अपनाता है। और इसी दोगलापूर्ण रवैया के कारण आज बिहार की शिक्षा नीति धीरे धीरे धरातल में चली जा रही है। जो लोग एक समाज का आज के दिन में निर्माण करते हैं, बच्चों को सही दिशा दिखलाते हैं, उनका अधिकार के लिए उनको बताते हैं, आज वह अपने अधिकार के लिए इस समराना पे इस बारिश के मौसम में आप देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं। समझ सकते हैं कि सरकार की क्या नीति है शिक्षा के संबंध में। और हम सचिव महोदय से जानना चाहेंगे कि सर, आप लोग जो लड़ रहे हैं, क्या आप लोग को उम्मीद है कि इससे आपको सर सफलता मिलेगी? देखा जाए, ये लोकतांत्रिक देश है, ये हम लोग का अधिकार बनता है कि हम लड़ेंगे, जनता तक ले जाएंगे। अंततः जैसे मेरा विश्वास है कि मैं अपने अभियान में सफल होऊंगा, क्योंकि पूर्व से हमारे जो पूर्व के लोग थे, हमारे पूर्वज थे, वो सब लड़ते आ रहे हैं, तब आज सम्मानजनक वेतन लोगों को प्राप्त हो रहा है। फिर हम लोग लड़ेंगे, अगली पीढ़ी को मिलेगा। पूर्ण आत्मविश्वास है और हम सफल होंगे। सचिव महोदय, इसके साथ ही जैसे ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी क्योंकि राज्य स्तरीय आह्वान के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है, 30 सूत्री डिमांड दे रहे हैं, लेकिन कुछ जिला स्तरीय समस्याएं भी है जो कि चिन्हित करके शिक्षकों के आदेश के आलोक में, आग्रह के आलोक में संघ प्रस्तुत आयुक्त महोदय करना चाहते हैं। वे समस्या है, कुछ सुन लिया जाए कि जिले में लगभग जैसे 3000 कुछ मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय है। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष छात्र संख्या के अनुपात में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय को 25,000, 50,000, 75,000 लाख रुपया अनुदान मद में देती है। वो अनुदान मद से होता है कि पंजीका करना, उपस्कर जैसे रिपेयर करवाना, टूट फूट है उसको ये करना, लेकिन
यहाँ 18-19 में अनुदान मिला, 19-20 और 20-21 में अभी तक किसी विद्यालय को प्राप्त भी नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो 10% विद्यालय को मिला है। अभी 90% विद्यालय में जैसे अनुदान विहीन 2 वर्षों से है। अब इस परिस्थिति में 2 वर्षों से नहीं मिला, जब आवंटन यहाँ सरकार द्वारा उपलब्ध करा दिया गया था। ये बड़ा गंभीर मैटर बनता है कि सरकार आवंटन भी उपलब्ध करा दिया, आखिर विद्यालयों को किस परिस्थिति में नहीं भेजे आप। और अभी जो विद्यालय जैसे कोविड-19 के बाद खोला गया है, अपर मुख्य सचिव का स्पष्ट आदेश है कि विद्यालय को सैनिटाइज कराना था। टीचर के पास पैसा नहीं है, बिना सैनिटाइजेशन के भी बहुत विद्यालय चल रहे होंगे। ये स्थिति है। हर जगह जैसे भवन जर्जर हो गया है, फर्श टूटा हुआ है। क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप के कारण सारे विद्यालयों को जैसे क्वारंटाइन सेंटर घोषित किया गया था। ये टोटल विद्यालय जैसे डेंस बेच लेकर के सारा चीज़ जैसे अस्त व्यस्त है, उसी में बच्चे जैसे जा रहे हैं। ये जैसे हमारे हम समझते हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा की उदासीनता के कारण हुआ। आपसे भी आग्रह करते हैं इस बिंदु को उठावे, ताकि जैसे बच्चे को और शिक्षकों को न्याय मिल सके, शैक्षिक व्यवस्था में सुधार हो सके। एक चीज़ और है, एक और मुद्दा है कि 34,540 कोटि के शिक्षकों की नियुक्ति मुजफ्फरपुर जिला में सहायक शिक्षकों के रूप में नवंबर 2019 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद नवंबर 2019 से दिसंबर 2019 तक उसको वेतन मिला, लेकिन दिसंबर 2019 के बाद उसको अभी तक लगभग 6-7 महीने से पेमेंट बंद है, वेतन भुगतान बंद है। वे भुखमरी के कगार पर है। आरोप यह लगता है कि उनका प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया है, लेकिन प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना विभागीय अधिकारियों का काम है, न कि शिक्षक का काम है। और उनका वेतन रिलीज नहीं किया जा रहा है, ये भी हम लोग आयुक्त महोदय के माध्यम से विभाग को दे रहे हैं। अभी आप देख रहे थे कि सचिव महोदय बोल रहे हैं कि जो अनुदान राशि होती है या और सारे जो प्रॉब्लम हैं लोगों को, इनको कहा जाता है कि आप जो मध्याह्न भोजन का जो आपके पास चावल गेहूं का बोरा आता है, उस बोरा को ले जा कर के बेचिए। अब बताइए कि एक शिक्षक क्या क्या करे। आपको मालूम होगा कि अभी जो वैश्विक महामारी चल रही थी, उस वैश्विक महामारी में शिक्षक लोग जो है हर स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के बाद शिक्षक उसमें अपना जाते थे कि इसको क्या सुविधा मिल रही है नहीं मिले कराते थे। और आज स्कूल जब खुलने का वक्त आ गया है, उस समय में जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था स्कूल को, उसमें अगर बच्चों को पठन पाठन के लिए भेजा अगर जाता है तो ये बहुत बड़ी खतरनाक होगी। और इस कोरोना को रोकने का जो रोकथाम का जो बात सरकार करती है, वो रुकेगी नहीं बल्कि बूम करेगी। क्योंकि मान लीजिए जो कोरोना सेंटर बना हुआ था, क्वारंटाइन सेंटर, उसमें बच्चों को आप भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उससे पहले आपको जो अनुदान राशि हर विद्यालय का होता है उसको उपलब्ध कराना होगा, ताकि वहाँ सैनिटाइजेशन किया जा सके। बहुत जगह फर्श टूटा हुआ है, विद्यालय का खिड़की झूल रहा है, ये स्थिति है। तो इसको सबसे पहले सुधारने के लिए सरकार को इन लोगों का जो मांग है गुटका की जो अनुदान राशि लोगों को मिलती है, वो सबसे पहले दिया जाए, ताकि आगे का काम जो है पठन पाठन का बच्चों के भविष्य को देखते हुए सुचारू रूप से चल सके। कैमरा पर्सन शिव शंकर कुमार के साथ मैं संजय कुमार, KBPR से न्यूज़ झारखंड।